तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस वीडियो के बाद दुख होगा ही नहीं आपको, दुख एकदम मर चुका होगा, उसकी चिता जल जाएगी। बिल्कुल इस तरह तक वीडियो के एंड तक आते आते एक टोटली न्यू डायमेंशन आपके लिए खुल जाएगी। तो रोना ही एकमात्र सिंबल नहीं है कि आप दुखी हो। ये बार बार दुख आ जा रहा है यार, है ना? क्या इसका कोई अंत नहीं है? ये आता कहाँ से है ही क्यों ये दुख? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जीवन हम लोग खुशी खुशी बिताएं, कोई दुख आए ही? दुख और दर्द में डिफरेंस क्या है ये भी अपन आगे जानेंगे। आपको लग रही वाह क्या मस्त चीज है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन आपको वो मिली नहीं। अब आया आपके अंदर फियर किसका? कि दुख ना आ जाए। आपने तो एकदम सपने देख लिए थे कि बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े होके मर जाएंगे, और 6 महीने के बाद ब्रेकअप हो गया। अब इन सारे इंसिडेंट को अलग अलग ना करके साथ में ले आओ। इस वीडियो को तभी देखो जब आप फ्री हो, इसलिए जब जब दुख आएगा आप तुरंत देख लोगे, वो कंडीशनिंग रिवर्स में चली जाएगी। बारिश हो रही भाई, बारिश हो रही। हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद ना रखें कि हम क्वालिफाई हो जाएं? बस करते ही रहे, पागल हो क्या? ये पैराडॉक्स है, ये लूप है। इस पे ही आपने सवाल किया होगा, इसलिए इस वीडियो को क्लिक किया है। पेंसिल बोलना किसने सिखाया? उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, टेंशन मत लो भाई साहब। कहाँ फंस गए हम? देख रहे हो कहाँ फंस गए भाई? तो बड़ी खतरनाक स्थिति में फंस गए यार। ये किया क्या जाए यार? नहीं है खुश, सब दिखावा कर रहे हैं भाई। ऐसा पिरामिड था और ऐसे नैरो कर रहे हैं, अपन नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, सीक्रेट बात बताऊं, ये आपस की बात है हम दोनों के बीच में, किसी को बताना मत, ठीक है? अप्सरा तो हमेशा से ही चाहिए, चाहे वो पेंसिल हो या दुख। क्या है ना? दुख क्यों है ही क्यों दुख इस दुनिया में, है ना? आई नो ये सवाल से आप बहुत परेशान हो चुके होंगे, बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे ऑलरेडी, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। अब मुझे नहीं पता आपने कितने वीडियोस देखे हैं, है ना, इस टॉपिक को लेके, बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये आखिरी वीडियो होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के बाद दुख होगा ही नहीं आपको कभी, समझ रहे हैं? दुख एकदम मर चुका होगा, उसकी चिता जल जाएगी। बिल्कुल इस तरह। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। वो पीछे देख रहे हैं आप? दुख की मौत हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, है ना, समझना। बस मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एकदम कोर तक जाऊं, पूरी कोशिश करूं उसको समझाने की, है ना? एकदम एक एक थ्रेड निकाल के अपन समझेंगे इसको कि ये दुख है ही क्यों, इस जीवन में दुख है ही क्यों, है ना? अपन इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। उससे पहले लेकिन मैं बैठने की एक जगह देख लेता हूँ, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा ये दुख का। भाई साहब ये है क्या, है ना, सताती क्यों है? और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा यार कि अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो कसम से यार ये बहुत बढ़िया स्टेट है। इसके बाद एक नया दरवाज़ा जैसे खुलने को है आप लोगों के लिए, और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के एंड तक आते आते एक टोटली न्यू डायमेंशन आपके लिए खुल जाएगी, एक पूरी नई दुनिया, है ना? वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। लेकिन साला ये बैठने की जगह तो मिल जाए, यही दुख है। इस दुख का निवारण कैसे किया जाए? एक बढ़िया पत्थर मिल जाए, उस पर बैठते हैं और बढ़िया पोस्टमार्टम किया जाए, है ना? तो यहाँ बैठते हैं भाई, ठीक है? चलो सही है, आवाज आ रही है ना? मैं कह रहा था दुख। देखो यार, सबसे पहले तो ये सवाल हर आदमी पूछता नहीं है, ठीक है? बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि वो दुख पे सवाल कर सके कि आखिर ये दुख है ही क्यों, है ना? लेकिन अगर आपने किया है तो आप कम से कम करोड़ों भीड़ से अलग हो चुके हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं ये बार बार दुख आ जा रहा है यार, है ना? क्या इसका कोई अंत नहीं है? ये आता कहाँ से है ही क्यों ये दुख?
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जीवन हम लोग खुशी खुशी बिताएं, कोई दुख आए ही ना, है ना, है ना। और आप इस सवाल का जवाब बड़ा डीपली चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि अब देखो कुछ सवालों के जवाब आपको ऊपर ऊपर से पता ही होंगे कि हाँ भाई ये मत करो वो मत करो, दुख इसलिए होता है। बट अपन यार थोड़ा डीप जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अलग डायमेंशन पे जाएंगे, इस एक एक परत खोलेंगे। बेसिकली ये दुख है क्या, है ना, अंदर तक जाएंगे बेसिकली। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं कि ये दुख है ही क्यों, है क्या चीज़ ये। ठीक, अब इसको जांचने का तरीका क्या है कि जब जब अपना दुख हुआ है, सोचो एक बार, रिवाइंड करो, कब कब आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यार ये दुख है, ये तब मुझे दुख हुआ था, है ना, अपनी लाइफ के इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे दुख हुआ था। ये आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। साथ साथ चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द आंसर। आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दिस, ओके। मुझे पता है कि आपको आंसर मिल जाएगा, कम से कम मैं इस बात को लेके पूरी तरह अश्योर्ड हूं। ठीक है, अब रिवाइंड करिए कि आपके जीवन में दुख आया कब कब है। क्या वो अब बचपन से चलते, एकदम एकदम शुरू से चलते हैं, जब बच्चा हो, बॉर्न हुआ तो होता है, जब आप पैदा ही हुए थे, पैदा ही आप लेकिन रोते रोते हुए थे यार, बात ही खत्म हो गई। साला जीवन में दुख है, पैदा होते ही दुख है, आते ही और डॉक्टर ने थपेड़े मार दिए, आप रोना स्टार्ट हो गए। लेकिन क्या वो दुख है या सिर्फ दर्द है ना। दुख और दर्द में डिफरेंस क्या है ये भी अपन आगे जानेंगे, धीरे धीरे सब जानेंगे दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो, खैर वो तो नेचर की इंटेलिजेंस है। जब बेबी बॉर्न होता है, वो रोता है भूख के लिए, जब वो रोता है तो बेसिकली सिग्नल दे रहा है अपनी माँ को, मुझे खाना दो। जैसे उसको खाना मिलता है वो रोना बंद कर देता है, ठीक है। तो रोना ही एकमात्र सिंबल नहीं है कि आप दुखी हो, ठीक है। कई लोग नहीं रोते हैं, अंदर अंदर दुखी होते हैं वो, है ना, सबके साथ होते हैं फिर भी अकेले होते हैं वो, ठीक है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारा नाम ये है, मम्मी बोलो मम्मी, पापा बोलो पापा, कौन सबसे पहले इसने पापा बोला, ये सब खेल चलता है हर घरों में, ठीक है। ठीक है, ये सब सीख लिया बच्चे ने, अपना नाम सीख लिया। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल जाता है, उसको और दोस्त मिलते हैं, दुनिया में देखता है कि यार उसके पास ये वाला टिफिन बॉक्स है, ये वाली पेन है ना, ये मस्त पेन है यार, मुझे भी बोलना चाहिए। आप घर में जाके बोलते हो अपने पापा को कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए। मैंने अपने आपके दोस्त को देखा था स्कूल में, उसके पास ये वाला पेन है ना, उसके पास ये वाला टिफिन बॉक्स है जिसमें कार्टून बने हुए हैं। तो आप अपने पापा को कहते हो, पापा आपको दिलाते रहते हैं, पापा आपको दिलाते नहीं हैं, और वहां आया आपको दुख। यहाँ पे क्या हुआ, आपने कुछ चाहा, आपने पहले तो देखो स्टार्ट कहाँ से होता है। आप दुनिया में गए, यानी स्कूल में गए, आपने देखा किसी को, उसके पास फलाना चीज है जो आपके पास नहीं है ना, उसके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है, आपको अट्रैक्टिव खूबसूरत लग रही हो, आपको लग रही है वाह क्या मस्त चीज है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन आपको वो मिली नहीं। यहाँ पे आया दुख। थोड़ा आप बड़े हुए, आपको अब चाहिए, 10वीं क्लास में पहुंच गए आप, उस दौरान ऐसी ही चीजें हुई होंगी। मुझे वीडियो गेम चाहिए, नहीं मिला, PS5 चाहिए, इसके उस दोस्त के पास है, नहीं मिला। अरे यार वो दुख हुआ। वहाँ दुख होता है जब कोई चीज़ आप चाहते हो, है ना, PS5 बचपन में होता है यार, देखते हो यार आपके दोस्त इससे खेल रहे हैं, आपके पास वो नहीं है, दुख हो गया। मुझे होता था पर्सनली, मेरे एक दोस्त के पास कैरम था, तो गर्मियों की छुट्टी में हम लोग जाते थे उसके कैरम खेलते थे। वो लिमिटेड टाइम था, 2 घंटे ही हम जाते थे दोपहर में। गर्मी में सब माँ बाप सो जाते थे, हम लोग बढ़िया पूरा शाम कैरम खेलते थे। मैं घर आने के बाद सोचता था कि यार मेरे घर में अगर कैरम होता, मैं दिन भर कैरम ही कैरम खेलता, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद था यार कैरम खेलना, ठीक है। उस वक्त मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार काश पहली बार आता है ना जब, काश यार अपने पास होता, काश आप बोलना सीख जाते हो। इमोशन वही रहता है बच्चे का, है ना। वो फर्स्ट क्लास में जब उसका फेवरेट पेन नहीं मिला, उसकी फेवरेट पेंसिल नहीं मिली, वो जिससे सुगंध आती है वो पेंसिल नहीं मिली, जिसके पीछे इरेजर होता है वो रब करके वो इरेज हो जाती है, यार एक पेंसिल में 2 काम हो जाते हैं, वो नहीं मिली। वो फैंसी नटराज, अमीरों का अप्सरा होता था, मिडिल क्लास का नटराज होता था, है ना। हम चाहते थे अप्सरा मिल जाए हमें, है ना वो उस टाइम की अप्सरा अलग थी,
है ना। अप्सरा तो हमेशा से ही चाहिए, चाहे वो पेंसिल हो या, ठीक है, समझ गए। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, 10वीं क्लास में आ गए, आपके सारे दोस्त साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, आपके पास है नहीं, वो दुख। अब आता है इसी में 10th क्लास में आपको एक आपके पेरेंट्स की उम्मीदें हैं भैया, है ना, कि इतने परसेंटेज लाने हैं, आप नहीं ला पाए, वो दुख, यार मैं नहीं ला पाया, वो दुख, है ना। आप बड़े हुए, थोड़ा जवान हुए, कॉलेज गए, आपको कोई लड़की पसंद आई, नहीं मिली, वो दुख, या मिल गई, थोड़ी देर साथ रहे, ब्रेकअप हो गया, वो दुख। अरे साला ये दुख खत्म काहे को नहीं होता है रे है ना। सब खत्म हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो, धीरे धीरे चलते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं जीवन में, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन, है ना, ब्रेकअप हो गया, नौकरी नहीं मिली, या मिल भी गई तो निकाल दिया, या कहीं निकाल ना दिए जाएं, इसका दुख, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे, मान लो यार आपका सपना था इतने LPA की जॉब लग जाए, आपकी लग भी गई, दुख अभी आया नहीं है, लग भी गई, अचानक से पता चला कि AI आने के कारण इतने लोगों को निकाल दिया गया है। अब देखो क्या हुआ आपके अंदर, अब आया आपके अंदर फियर। फियर किसका, कि दुख ना आ जाए। देख रहे हो, दुख और डर ये कैसे जोड़ों में चलते हैं भाई, आपस में चल रहा है ये। दुख आ जाने का डर आ गया, देखो, देख रहे हो, ये दोनों इमोशन कैसे साथ साथ चल रहे हैं। वाह यार, ये तो सही में बढ़िया चीज है ना। दुख और डर देखो साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या किया जाए भाई, तो यहां तक तो दुख ही दुख है, आगे तो और दुख है, बच्चे पैदा हो गए, फिर उसका दुख लगे रहेगा कि यार ये अच्छी निकल जाए, हिटलर ना निकल जाए कहीं, है ना, उसको अच्छा पढ़ाना, चिंता ही लगी रहेगी पूरा जीवन भर। क्या हम ऐसे ही जिएंगे यार? अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये सवाल आया होगा कि क्या हम ऐसे ही जिएंगे? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुशी खुशी जिए पूरा जीवन? अब देखो, अब चलते हैं एक और स्टेप। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? दुख आइडेंटिफाई क्लियर किया आप लोगों ने अपनी लाइफ को लेके। आपकी लाइफ में क्या हुआ ऐसा कि आपको दुख आया, तो आपको दुख महसूस हुआ, है ना। याद करो वो पहला ब्रेकअप, याद करो, हुआ था ना दुख। क्या हुआ था ऐसा, क्या किया था आपने, क्यों हुआ था दुख? आपने तो एकदम सपने देख लिए थे कि बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े होके मर जाएंगे, और 6 महीने के बाद ब्रेकअप हो गया ठीक है। क्या है मामला? अब इन सारे इंसिडेंट को अलग अलग ना करके साथ में ले आओ, है ना, एक बॉक्स में रख दो। एक बॉक्स में रख के उससे पूछो, एक ही ब्रैकेट में रख दो उन सारे इंसिडेंट्स को जहां जहां पे आपको दुख हुआ था। अब देखो उसमें कि कॉमन क्या है, पता लगाओ, क्वेश्चन करो खुद से। मैं वेट कर रहा हूं। देखा, किया पता? देखो मेरा वेट मत करो यार, ठीक है। एक्चुअली में समझना है तो थोड़ा सा थिंकिंग लगाओ अपनी भी, है ना, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। जब मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस उन दोनों के जो एसेंस है उसको मैच करेगा, तब आपको कुछ थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए इंतजार में मत रहो कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। हाँ भाई तू बता जल्दी यार, नहीं 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 नहीं, आराम से इस वीडियो को तभी देखो, इस वीडियो को तभी देखो जब आप फ्री हो। आराम से बैठ के आराम से देखेंगे कि पॉज कर करके देखो, कोई चीज समझ नहीं आई पॉज कर दो, वो वापस रिवाइंड करो 10 सेकंड, फिर से देखो, कोई जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इन सारी सिचुएशंस में आपको एक चीज कॉमन लगेगी, और वो है उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। तो क्या हम रखे ही ना है? हम पढ़ाई करते हैं, हम उम्मीदें ही ना रखें कि हम फर्स्ट रैंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हम उम्मीद ना रखें कि हम क्वालिफाई हो जाएं? बस करते ही रहें, पागल हो क्या है ना, ठीक है। बट है तो यही उम्मीद ही है ना, है तो उम्मीद ही भाई। आप कुछ भी बोल लो कि हम ना करें तो इसका मतलब दुखी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उम्मीदें ही नहीं खत्म होगी। नहीं भाई, रुको जरा, सब्र करो, आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, है ना। लास्ट तक टिको, बस सब खुल जाएगा भाई। इन सारी सिचुएशंस में आपकी एक्सपेक्टेशन थी। एक्सपेक्टेशन कहां पे आई? जब आपने कोई चीज बाहर देखी, बचपन में जब आपने अपने दोस्त का वो फैंसी टिफिन बॉक्स देखा, वो महंगी वाली पेंसिल देखी, वो महंगा ड्राइंग बॉक्स देखा,
वहां पे आपको लगा कि ये मेरे पास भी होना चाहिए, ये मस्त चीज है। ये जो फीलिंग है कि यार ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ये तो मस्त चीज है। व्हाट इफ अगर ये फीलिंग ही ना आए, व्हाट इफ ये फीलिंग ही ना आए, तो दुख रहा ही नहीं यार। सोचो आप, इस पे थोड़ा टाइम लगाओ, सोचो। ये जो फीलिंग आती है ना हमें, यही ना आए कि जो उसके पास है वो मेरे पास भी आना चाहिए। कंपैरिजन भी हो, देखो एक साथ दिमाग कितने सारे काम कर रहा है। कंपेयर भी कर लिया अपने आप को, ठीक है, उम्मीदें भी, एक्सपेक्टेशन भी लगा दी कि जब ये मेरे पास आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में है, टाइम में है ये, ठीक है। थॉट देखो आप, आपने कंपेयर किया, उसके पास अच्छा है। अच्छा होने की डेफिनेशन भी क्या है कि वो पर्टिकुलर टाइप से खुलता है ना। सेम देखो, अब जब आपकी गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, आपने बहुत सोचा था, बहुत एक्सपेक्टेशन लगा दी, बहुत उम्मीदें लगा दी थी कि हम लोग ऐसा ऐसा रहेंगे, लेकिन उस तरह हुआ नहीं। आपकी उम्मीदें टूटी और वहां पे दुख हो गया। ये सब बेसिकली देख रहे हो, टाइमिंग में है, टाइम में है, वो कुछ फ्यूचर में है। वो दुख किसी की डेथ भी हो सकती है। आपकी फैमिली में जो आपको बहुत प्यारा है, आप ऑलरेडी इस फियर में जी रहे हो कि कहीं वो एक दिन चले ना जाए। देख रहे हो, दुख और फियर एक साथ कनेक्ट हो गया ना, है ना। दुख और डर साथ साथ चल रहे हैं ना। आप ऑलरेडी इस फियर में जी रहे हो कि कहीं वो एक दिन चले ना जाएं, और जब चले जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर ली कि कहीं ना चले, ये डर आ गया। जब डर सच हो जाता है तो दुख आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा एक और परत खोलते हैं भाई लोग, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, इसलिए होगी क्योंकि आराम चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक पील निकालेंगे, है ना, अंदर तक जाएंगे, कोर तक जाएंगे, इसलिए टाइम लगेगा, इसलिए बने रहो साथ में। अब आओ, अब जो आपने ब्रैकेट में साथ रखा था उन सारी सिचुएशंस को, उन सब में आपने एक चीज कॉमन नोटिस करी, वो है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीदें। मैं कोई चीज देखता हूं, मैं उम्मीदें बना लेता हूं। मैं उम्मीदें क्यों बनाता हूं? मैं क्या मेरी उम्मीद है ना। आप देखो, उम्मीदें किसकी हैं? आपकी हैं। किसी और की उम्मीदें होंगी, आपको दुख होगा, उसको मिले चाहे ना मिले, है ना। दुख आपको होगा क्योंकि आपकी उम्मीदें सेट है भाई लोग। आप देखो, मुझे पेंसिल चाहिए थी, नहीं मिली। मुझे साइकिल चाहिए थी, नहीं मिली। मुझे रैंक चाहिए था, नहीं मिला। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए थी, नहीं मिली। मुझे कुछ चाहिए था और वो नहीं मिला, है ना। कुछ तुम्हें चाहिए था, तुम्हें नहीं मिला, इसलिए वो दुख हुआ। अब ऐसी सिचुएशंस इमेजिन करो जहां पे आपको कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो उम्मीदें ही नहीं, जब उम्मीदें ही नहीं तो डर नहीं, डर नहीं तो दुख नहीं। ऐसा लेकिन होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है? हो, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। लास्ट तक कैसे पॉसिबल है? चलो और एक स्टेप आगे चलते हैं। अब ये जो आप ड्राइंग बॉक्स आपने देखा अपनी आंखों से और आपको लगा कि ये अच्छा है, उसके साथ ये थॉट आया कि अगर ये मेरे पास भी होता तो मुझे खुशी हो जाती, क्या मजा ही आ जाता, मैं उसके साथ खेलता। अब तुम एक चीज देखो यार, पैराडॉक्स देखो इधर। ऐसा कई बार हुआ भी होगा कि आपको एक पर्टिकुलर बाइक चाहिए थी, है ना, एक पर्टिकुलर रैंक लाने के बाद आपके पापा ने वो दिला दी और आपको मिल गई, आपको खुशी हुई, लेकिन वो कुछ टाइम तक रही और वो मिट गई। लेकिन लग ऐसा रहा था उन सालों में कि जैसे अगर बाइक मिल जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। यानी एक्सपेक्टेशन और उसका मीट होना इक्वल नहीं हो रहा है, समझ रहे हो आप। और ये सबके केस में है, चाहे वो अमीर हो जाए, चाहे वो पैसे के केस में है, चाहे वो पद के केस में है, आप कितने ही बड़े आदमी हो जाओ, ये सब के केस में सुनने मिलता है यार। वो जो सेटिस्फैक्शन है जो आप ढूंढ रहे हो मिल नहीं रही है ना। आप कितनी भी चीजें देख लो, आप, इसका मतलब सिंपल अब क्या बन रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो इनमें नहीं है ना। इनमें किन में? बाहर जो चीजें मौजूद है, चाहे वो रैंक हो, गर्लफ्रेंड हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, है ना, इन चीजों वो मिलेगी नहीं। लेकिन आपको तब तक लगता रहेगा ऐसा कि मिल जाएगी जब तक आपको वो मिली नहीं। ये पैराडॉक्स है, ये लूप है। इस पे ही आपने सवाल किया होगा, इसलिए इस वीडियो को क्लिक किया है आपने। अब देखते हैं भैया कि ऐसा क्यों होता है, ये लूप बनता क्यों है ना। कि ऐसा नहीं है कि इसको ट्रांसेंड कर जाए हम, लूप बने ही ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी चलते हैं। अब देखो, ये है कौन जिसको ये चाहिए?
आ रहे हैं, क्योंकि जिसको चाहिए उसको वो मिल नहीं रहा है यार। चाहे आप उसको बाइक दे दो, गाड़ी दे दो, कुछ दे दो यार, उसको पैसा दे दो। अच्छे अमीर लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं ना, क्यों जूझ रहे हैं? अगर उनको लग रहा होता कि अमीर होने से खुशी मिल जाती है तो मिल जाती ना। अब देखो खुशी और दुख कैसे इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। आपको वो चाहिए, ध्यान से समझो। अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, अगर आपको वो फेवरेट टिफिन बॉक्स मिल जाए, अगर आपको वो फेवरेट बाइक मिल जाए, अगर आपकी वो क्रश आपकी हो जाए तो कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं हम लोग? अगर हमको वो पर्टिकुलर चीज मिल जाए तो कुछ हो जाएगा, बड़ा संतुष्टि, कुछ मजा ही आ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। वो क्लियर नहीं है। देखो ध्यान से देखो, रिवाइंड करो अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को जब एक्चुअली में वो मिल गया। तो अब देखो यार क्या खतरनाक पैराडॉक्स है कि जो चीज हम चाहते हैं वो अगर मिल जाए तो खुशी थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर चली जाती है, मतलब वो मिल नहीं रही है एक्चुअली में। और अगर वो नहीं मिलती है तो दुखी हो जा रहे हैं। भाई साहब कहां फंस गए हम? देख रहे हो कहां फंस गए भाई? बड़ी खतरनाक स्थिति में फंस गए यार। ये किया क्या जाए यार? इन सब चीजों से निकला कैसे जाए? क्योंकि ये सब तो आती रहेंगी यार। अचानक से कोई चीज देखते हैं हम, अचानक से उसको मन करने लग जाता है कि इसको हम अपना बना ले। अब देखो अपना बना ले यानी मैं हूं कोई, वो मेरी हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊंगा, नहीं मिलेगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। सिंपल कर दिए। अब ऐसा पिरामिड था, अब ऐसे नैरो कर रहे हैं, अपन नैरो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, यानी मुझे कुछ चाहिए था। अब वापस से सारे एक्सपीरियंसेस कनेक्ट करो। मुझे जो चाहिए था, मुझे टिफिन बॉक्स चाहिए था, मुझे बाइक चाहिए थी, मुझे रैंक चाहिए थी, मुझे यूपीएससी क्लियर करना था, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए थी, मुझे वो नहीं मिला इसलिए दुख हो गया। मिलता तो कुछ एक्सपेक्टेशन थी सुखी होने की, वो मिल जाती। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो भी जिनको मिल चुकी है वो भी तो खुश नहीं है ना। ये देख लो, बहुत सारे इंटरव्यू देखो, बहुत पड़े हैं। इसका मतलब दुनिया में कोई खुशी नहीं है भाई। नहीं है खुश, सब दिखावा कर रहे भाई, और वो भागे ही जा रहे हैं, उस लूप में फंसे ही जा रहे हैं, वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। बट यार आप लोगों ने क्वेश्चन किया, आप ऑलरेडी उन लोगों से बहुत आगे निकल चुके हो। उनके लिए ये दरवाजा खुलने ही नहीं वाला, वो अभी भी उस रेस में फंसे हुए हैं। एक नहीं तो दो। देख रहे हो कितना आगे बढ़े आ रहे हैं। कंज्यूमरिज्म कितना आगे हो चुका है, कैपिटलिज्म कितना आगे हो चुका है, कितने ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं लोग। 1 करोड़ 2 करोड़ मिलियनियर बिलियनियर कुछ चेज कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या चेज कर। उनको लग रहा है खुशी मिल जाएगी लेकिन मिलती नहीं है, अब बीच बीच में दुख और मिलते जाते हैं। ये खुशी की चाह ही दुख है। अब देख रहे हो आप, ये जो आप चाहते हो कि मुझे वो टिफिन बॉक्स मिल जाए, मुझे वो गर्लफ्रेंड मिल जाए, यही से दुख क्रिएट हो जा रहा है। अब मुझे मिल ही क्यों जाए? आप देखो थर्ड लेवल पे चलते हैं। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो भाई फिर से बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं ये आखिरी वीडियो हो सच में यार, प्रॉमिस कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरे चौथे लेवल में, यानी कि चाहिए किसको ये कौन है जो चाह रहा है? ये सवाल पूछ सकते हैं हम लोग। आप बताइए, अगर आप ये पूछ सकते हो कि दुख क्यों होता है, तो आप ये भी तो पूछ सकते हो ये दुख हो किसको रहा है? मैं कौन हूं? ये सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हम लोग? अंदर तक जाना है ना, चाहिए ना कि दुख ना हो। चलो फिर पूछो ना सवाल, ये दुख हो किसको रहा भाई? होता क्यों है? होता किसको है ये दुख? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं भाई? कहां से बन के तैयार हो रहा है मैं? याद करो उस बच्चे का, जब मैंने बताया था कि वो पैदा हुआ और उसको मामा पापा सिखाया जा रहा है, याद है? वहीं से आपका मैं बन रहा है धीरे धीरे। देखो आपको पहले मम्मा बोलना सिखाया जा रहा है या पापा बोलना सिखाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे का खा घा घा सिखाया जा रहा है, ABCD सिखाया जाता है, वर्ड बनाना सिखाया जा रहा है, फिर आपको सिखाया जा रहा है कि ये देखो एप्पल, ये देखो पानी है ना, पानी है। अब तुरंत बोलोगे कि बताओ इसको क्या कहते हैं? आप बोलोगे नदी, पानी। आपको देखते ही वो कंडीशनिंग हो रही है आपकी। देखो ये जो सिखाया जा रहा है आपको, ये ऑब्जर्व करो। सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, सिर्फ एजुकेशन स्टफ नहीं, जब आप बाहर भी जाते हो आप देखते हो आपके फ्रेंड के पास ये पर्टिकुलर टाइप का बॉक्स है, ये पर्टिकुलर टाइप की
फैंसी पेंसिल है, पेन है ना। अब वहां से आप अंदर क्या आ रहा है, आपने वो सीखा कि ये मेरे पास भी होनी चाहिए, कंडीशनिंग हो रही है अब आपकी। पेंसिल बोलना किसने सिखाया? उनको दोष नहीं दे रहा हूं, टेंशन मत लो ठीक है, वो दुख का कारण नहीं है आपके, आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। पेंसिल बोलना सिखाया, फिर एक फैंसी पेंसिल भी देख लिया आपने, अब वो आपको चाहिए, है ना। अब इसको धीरे धीरे देखो, अब आगे चलो। मूवी देखी आपने, मूवी में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, एक लड़की साथ में होती है, धीरे धीरे कंडीशनिंग हो रही है आपकी। अब आप इमेजिन कर रहे हो कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होगी। जब आप बड़े हो गए, आपने एक लड़की देखी, आपको पसंद आई, वो कंडीशनिंग जो हुई आपकी, वो मूवी देख के, वो सीरियल देख के, उस कंडीशनिंग के कारण उस कंडीशनिंग के कारण आपके अंदर ये लालसा आई, एक्सपेक्टेशन आई, ये डिजायर आया कि मेरे पास वो होनी चाहिए। देख रहे हो, ये सब बाहर से आ रहा है। इन सब बाहरी चीजों को मिलाकर आपका आई बना है, समझ रहे हो आप एक प्रोडक्ट हो आपकी कंडीशनिंग का लगा झटका दोस्तों, आप हो ही कौन, सोचो तो सही, क्योंकि आपको ही तो दुख हो रहा है ना। क्यों ना हम आप पे ही क्वेश्चन करते हैं। मुझे दुख हो रहा है, मैं अपने आप पे क्वेश्चन करता हूं, मैं हूं ही कौन। जब मैं खुद को समझ जाऊंगा तो पता चलेगा ना यार कि ये दुख हो क्यों रहा है, किसको हो रहा है दुख, है ना। क्यों हो रहा है दुख, ये समझने के लिए क्या हो रहा है दुख, किसको हो रहा है दुख, ये भी तो सवाल है उसके साथ साथ। आओ चलते हैं साथ में। हम है ही कौन, मैं कौन हूं, ये सवाल पूछा है कभी? आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको एक कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन, आपका सपना है, मैं ये करूंगा, मैं ये बनना चाहता हूं, वो कहां से आया? देखो ध्यान से, देखो क्यों आप पर्टिकुलर कोई चीज बनना चाहते हो। देखो ध्यान से, क्यों आप क्लास के पर्टिकुलर बेंच पे क्यों बैठना चाहते हो, आपको ये खाना क्यों पसंद है, आपको आपके ये पर्टिकुलर जो फ्रेंड सर्कल है ये क्यों है आपका। यही सब आई बना रहा है, देख रहे हो आप। उस फ्रेंड सर्कल में जो बात होगी उसका इन्फ्लुएंस आप पे होगा। आई जो भी आइडिया बन रहा है ना आप पे, वो आई और स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। वो आई पे कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका जो मैं है, जिसको दुख हो रहा है। देखो ध्यान से, एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, उस फ्रेंड के पास उसके पास एक लड़की है, उसकी गर्लफ्रेंड है। अब आपके मन में आया, आप देखो वो फ्रेंड जिसके सर्कल पे आप हो, उन्हीं के साथ क्यों हो आप, दूसरे के साथ क्यों नहीं हो? क्योंकि इनके साथ कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा लगता होगा ना आपको। यार थिंकिंग मैच करती है, वाइब मैच। ये थिंकिंग क्या है, क्यों इस टाइप की थिंकिंग पसंद आ रही है आपको? इस पे सवाल उठाओ, ये इस टाइप की थिंकिंग पसंद क्यों आ रही है आपको? होते हैं ना कुछ उधमी लड़के जिनको सब तोड़ना फोड़ना पसंद है, वो एक काइंड ऑफ मिल जाते हैं। वो देयर इज अ रीजन कि वो एक काइंड के हैं, उनकी अपब्रिंगिंग सिमिलर एनवायरनमेंट में हुई होती है। कंडीशनिंग है सब, ऊपर वाला नहीं लिख के भेज रहा है कि ये अब आप लोग दोस्त होंगे या ये आप लोग पति पत्नी होंगे। ये कंडीशनिंग हुई है, आपको कंफर्टेबल हो रहा है, यानी आप आइडेंटिफाई करते हो उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में। आइडेंटिफाई करना मतलब आई को और स्ट्रॉन्ग करना, मैं को और स्ट्रॉन्ग करना। आपके दोस्त, आपकी माँ, आपके बाप, आपकी सराउंडिंग, सोसाइटी, ये सब आपको बताते हैं कि आप और मजबूत हो जाए आपका अंदर। ये जितना मजबूत होता जाएगा उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आएगी, जितना मजबूत ये आई होगा उतना ज़्यादा दुख होगा, जितनी ज़्यादा कंडीशनिंग होगी। क्योंकि कंडीशनिंग में आई बन रहा है, आई एक्सपोज है बाहर से ही कंडीशनिंग आती है ना, अंदर से तो आती नहीं। अंदर से क्या सिखा लोगे आप अपने आप को? बाहर से कंडीशनिंग आई, बाहर से आपका आई स्ट्रांग हुआ, अब आप बाहर ही देख रहे हो कि कुछ ये मिल जाए, वो मिलता नहीं है और दुखी हो जाते हो, या मिल भी जाता है तो डर होता है, खो जाने का डर आ जाता है। तो ये मैं है कौन, ये कंडीशनिंग के परे क्या है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हो ही ना, बस एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जिसको मैं बोलता हूं ये हो ही ना, तो ना दुख होगा। अब देखो, जैसे मैंने कनेक्ट किया था, क्योंकि सुख की इच्छा है तो दुख होता है ना, और डर होता है कि कहीं दुख आ ना जाए। यही है ना, सब इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सुख की इच्छा बंद कर दो,
दुख की इच्छा बंद कर दो, डर बंद कर दो, ये सब बंद कर दोगे आप, आपका आई ही बंद हो जाएगा। इसको ऐसा समझो, अगर आई ही खत्म हो गया, ये सारे इमोशंस ही खत्म हो गए। कब होता है ऐसा? देखो ध्यान से समझो, आपकी पूरी दुनिया में आप 24 घंटे की आपका जो पूरा दिन है, ऐसा कब होता है? जब ये आपका आई खत्म हो जाता है। क्या वो तब है जब आप सुबह सुबह उठते हो, जाग रहे होते हो, घूम रहे होते हो, या तब है जब आप सपने देख रहे होते हो, या तब है जब आप डीप स्लीप में होते हो, सो रहे होते हो? ध्यान से देखो यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप सोचो। ये तीनों सिनेरियो चलाओ अपने दिमाग में, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस के। कब ऐसा होता है? जब आई नहीं होता, तब ना सुख होता है ना दुख होता है। अब वेकिंग स्टेट में तो आई होता है। ये कंडीशनिंग जो हो गई है इतनी हमारी, ये तो रहेगी, ये रहेगी तो दुख रहेगा, सुख रहेगा, सब कुछ रहेगा। फिर आते हैं सपनों की दुनिया में, आप सोते हो, सपने आते हैं। वो सपने भी कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से ही आ रहे हैं, प्रोजेक्टेड है, आई ही है जो अंदर चल रहा है अब, है ना। डिजायर है, फियर है। आप देखोगे आपके जितने भी सपने हैं, इन्हीं तीन इमोशंस को लेके हैं, डिजायर और फियर के लेके। दो इमोशन को लेके हैं, डिजायर और फियर। ये आप नोटिस करना, सोच लो जितने भी सपने अगर आपको याद है तो, है ना। यानी बाहर का प्रोजेक्ट आई कहीं ना कहीं सपने में भी बचा हुआ है। तो डीप स्लीप में क्या होता है? एकदम गहरी नींद, पता ही नहीं चलता। ये कब पता चलता है? जब उठोगे आप, उठोगे तो तुरंत क्या बोलते हो? क्या मस्त नींद आई यार, मजा ही आ गया। इसका मतलब आई तब भी है है ना। डीप स्लीप में भी आई होता है, लेकिन वो इतना घट चुका होता है, इतना सटल हो जाता है कि दिखाई ही नहीं देता, पता ही नहीं चलता भाई, समझ रहे हो। वो आई पता ही नहीं चलता, इसलिए उस टाइम ना दुख होता है ना सुख होता है, लेकिन होता है इसलिए आप जाग जाते हो। कोई जगाता है आपको, जाग जाते हो ना बेसिकली। आई तो होता है ना कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है। आई पे आ गए तो यार क्या हो अगर आई खत्म हो जाए, तो क्या हम इस दुख से मुक्ति पा सकते हैं? समझ गए? अगर आई से छुटकारा मिल गया तो दुख से मुक्ति मिल जाएगी। और दुख का मतलब ये नहीं है कि सुख बचा के चलेंगे, दुख से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि दुख, सुख और ये डर सब कनेक्टेड है। तो अगर जाएगा तो सब कुछ ही जाएगा भाई अगर दुख खत्म करना है तो सुख भी खत्म करना होगा, तो कुछ नहीं बचेगा भाई। डीप स्लीप में क्या हम ऐसे डीप स्लीप में रहे, जिंदगी भर मर जाए क्या नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है ना। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर आप पूरा जीवन डीप स्लीप में ही रहे आओ, है ना। उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। डीप स्लीप कब आएगी आपके हाथ में ही नहीं है। तो क्या किया जाए भाई लोग? क्या किया जाए फिर? सोचा है कभी भाई? ये व्यू देखो यार, डीप स्लीप कैसे पहुंच जाए यार। अब आपको लग रहा होगा यार डीप स्लीप में पहुंचा दो भाई। जागते हुए क्या हम डीप स्लीप में रह सकते हैं? आहा, कैसे रहेंगे डीप स्लीप में यार जागते हुए? सोचो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाग रहे हो, दुख सुख आई ही ना हरे? ऐसा हो सकता? बिल्कुल हो सकता है अब देखो, ये जो भी आपका फियर है, जो भी आपका सुख दुख है, ये सब टाइम में एग्जिस्ट करता है, राइट। ये सब टाइम में एग्जिस्ट करता है क्योंकि कहीं भी आप अपने मन में सोच रहे हो, आपका जो दुख है वो आपके माइंड में चल रहा है ना। ये जो भी प्रोसेस हमने अभी तक डिस्कस करी है वो माइंड के बेस पे, दिमाग पे चल रहा है, थॉट के बेस पे। क्योंकि वो थॉट पे चल रहा है आपके, जो थॉट पे चलता है वो टाइम है। यानी जो फियर है वो टाइम में। जब आप सोचते हो, या तो पास्ट का सोचते हो या तो फ्यूचर का सोचते हो। और फ्यूचर क्या है? पास्ट के बनाए हुए थॉट का प्रोजेक्शन है फ्यूचर, ठीक है। और वो सब टाइम में एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो दुख है और जो भी सोचते हो आप, या तो डिजायर या फियर या खुशी, इससे बेस्ड होता है। अब आप सोच लो कि आपने क्या क्या सोचा है, कंपेयर करने के लिए, तभी समझ में आएगा। सुनने के लिए से सुन लोगे तो क्या ही मतलब ना यार वीडियो देखने का। कंपेयर करोगे आप। अब आप कंपेयर करो, किया आपने आज तक, अभी भी जो आप सोच रहे थे बीच में फ्यूचर का ही था। भले ही ये था कि यार
इतना सब कुछ इसने प्रॉमिस कर दिया और दुख तो लग नहीं रहा कि इसका जवाब मिलने वाला है कि दुख क्यों है ना? ये कहाँ सोच रहे हो आप? ये आपका डर है कि कहीं ये वीडियो खत्म होने तक इसका जवाब ना मिले, कहीं मुझे इसका जवाब मिले ही ना। ठीक है, ये डर है आपका। तो ये फ्यूचर में भी आ गया कि कहीं ये फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भी बोल रहा है इस समझ में ही ना आए, साला पता ही ना चले मेरे को। ठीक है, तो ये फ्यूचर में आ गया। पास्ट में क्या है यार, उस समय मैं ये नहीं किया होता, देखो रिग्रेट वगैरह ये सारे इमोशंस पास्ट में आ गए। उस टाइम में ये नहीं किया होता तो भाई वो लड़की मुझे छोड़ के नहीं जाती। उस समय में ये नहीं किया होता तो आज करोड़ों का मालिक हो जाता, इधर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया होता, क्या ही क्या, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे है ना, पैसे ही पैसे। ये भी टाइम में गया, पास्ट में। लेकिन ये जो आई है ये पास्ट में है, फ्यूचर में है, क्या प्रेजेंट में है? सोचो जरा यार, मैं भी सोचता हूं, क्या ये प्रेजेंट में है जैसे कि मैं अभी हूं? लेकिन यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जैसे अभी हूं, अभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, जैसे ही मैं थॉट्स को देखने जाता हूं, थॉट्स गायब, फिर थॉट आता है कि कब तक देखना है, ये कब तक देखना पड़ेगा प्रेजेंट में रहने के लिए? प्रेजेंट बड़ा बोरिंग है यार। अब देखो कमाल, जब आपने ये प्रेजेंट को देखने की कोशिश की, कुछ वक्त के लिए थॉट गायब हो गया, वापस से थॉट आ गया, यानी वापस से दुख आ गया, वापस से सुख आ गया। बोलते हैं ना लोग, ये दुख सुख के चक्कर से मुक्त हो जाए, जो ये इस पुनर्जन्म के चक्कर से ही चले आए हम, तो बढ़िया मजा ही आ जाए, इससे ही मुक्त हो गए हम, दुख और सुख से मुक्त हो गए हम। आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि उस आई से मुक्त हो गए हम, जिसको हमने अभी तक आई समझ के रखा है। ठीक है, पूरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ यार मैं आपको, आई होप वो फील भी हो रहा हो। ये जिसको भी आप मैं बोल रहे हो वो सब कंडीशनिंग है आपकी, आप हो नहीं, है ना? आपको कोई बोलता है, आपको बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है? कभी पूछा है? जांचो ना थोड़ा उधर, ये क्यों हो रहा है, ये आई आया कहाँ से? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, जब हम लोग ना, ये कभी सवाल आया होगा कि ये आई पैदा कहाँ से हुआ? हम लोग तो एक टाइम पे बंदर होते थे, बंदरों का दिमाग होता नहीं था, है ना? उनको कैसे दुख होगा? जानवरों को दुख नहीं होता, उनको दर्द होता है भाई। दर्द यानी फिजिकल पेन, दुख यानी साइकोलॉजिकल पेन। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइम में पेन, यानी साइकोलॉजिकल टाइम में जो थॉट एग्जिस्ट करता है वो पेन है, वो दुख है। ठीक है, अगर वो कंट्रोल ना हो, क्या ऐसा संभव है कि साइकोलॉजिकल टाइम से मुक्त हो जाए? ठीक है, ये कब रहा होगा? ये कब आया इंसानों में यार? क्या बढ़िया जीते थे पहले जब बंदर थे, ये दिमाग कहाँ से आ गया? क्यों, इससे कैसे छुटकारा पाऊं? इसे लोग देखते हो, इस दिमाग से ही खोपड़ी फोड़ लेते हैं लोग, सुना होगा, सुसाइड कर लेते हैं। ये दिमाग इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है, थॉट्स की इतनी बम्बार्डमेंट्स हो जाती हैं, कंट्रोल में ही नहीं होता है यार। बोलते बोलते एकदम खराश सी हो गई मुझे। खैर आगे चलते हैं। बेसिकली हुआ क्या, देखो हुआ क्या है, जब हम लोग इवॉल्व हो रहे थे, हमारा दिमाग सर्वाइवल पे था, सर्वाइवल पे, यानी कहीं से खाना मिल जाए, जैसे अभी जानवरों का होता है, खाना मिल जाए, कहीं सोने के लिए वो मिल जाए, कहीं सेक्स करने के लिए मिल जाए, बस भाई अपना अपना हो गया, है ना? इतना ही था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, साइकोलॉजी, थॉट्स आना स्टार्ट हो गए। थॉट्स कैसे आए? पहले किसी ने गुस्सा करके किसी का सर फोड़ दिया, ठीक है, कबीले वालों ने उसको बाहर निकाल दिया। अब उसके दिमाग में ये आ गया कि मुझे अगर सरवाइव करना है तो मुझे अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना होगा। रेप्टिलियन माइंड को दुख नहीं होता जिसको खाना चाहिए, जिसको खाना चाहिए वो भूख लगती है, खा लेते हो, खत्म, उसका दुख खत्म हो गया। दुख होता है इमोशनल ब्रेन को, है ना? इमोशनल ब्रेन को दुख होता है, ये बिलोंगिंग कि मुझे ये चाहिए, ये सब देखो सर्वाइवल से ही आ रहा है। ह्यूमन लेवल सफर ही कर रहा है। देखो ये आई जो बना है ये सर्वाइवल के लिए ही बना है आपके, ठीक है? आपको इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए आप गर्लफ्रेंड की तलाश करते हो। ये देखो, है ना, ये एक्सपेक्टेशन बनती है कि काश कोई गर्लफ्रेंड हो, और जब वो नहीं मिलती तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपका सर्वाइवल खतरे में है। आपको नहीं लग रहा है जो इतने सालों तक कंडीशनिंग, अब कंडीशनिंग सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ
पैदा होते ही की जाती है। कंडीशनिंग तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की भी है ना, इतने सालों तक जो एवोल्यूशन हुआ है हमारा, वो भी तो कंडीशनिंग का पार्ट है। इसलिए तो जब बच्चे आप पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते हैं, बंदर नहीं पैदा होते, है ना, क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है इंसान की, इंसान बन चुके हैं, तो उस तरह के थॉट्स और उस तरह का माइंड लेके बच्चा पैदा होगा। तो आई का सर्वाइवल है इसी पे है कि वो सिक्योरिटी ढूंढे, फिर उसको लगता है सिक्योरिटी उस फैंसी टिफिन बॉक्स में मिलेगी, उस ड्राइंग बॉक्स में मिलेगी, उस पेंसिल में मिलेगी, उस साइकिल में मिलेगी, उस मोटर बाइक में मिलेगी और उस गर्लफ्रेंड में मिलेगी। देख रहे हो, आपको पागल बनाया जा रहा है। ये चीज देख लो, आपको एवोल्यूशन ने पागल बना दिया है, आपको एवोल्यूशन ने पागल बना दिया और आप बन भी गए। क्या है ये भाई, इस आई से मुक्ति के लिए क्या करना है? ये जो थॉट्स का टाइमिंग है ना, साइकोलॉजिकल टाइमिंग है, ये इसी पे ये वही आई चला रहा है। इतने सालों का जो है ना एवोल्यूशन, वही आई चला रहा है। ये उससे छुटकारा मिलना नामुमकिन है, आप उससे लड़ नहीं सकते। इतने हजारों सालों से जो कंडीशनिंग हुई है उससे हम लड़ नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुख खत्म नहीं होगा, होगा भाई, ऐसे कैसे नहीं होगा। एकदम अपन लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब देखो भाई, अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, अब एकदम नैरो डाउन होके आई में आए। आई कहां से आया, इस पे आए, एवोल्यूशन से आया। वो सिक्योरिटी चाहता है, उस सिक्योरिटी के लिए उसको बाहर से कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये दिमाग अभी तक इसको लेके, इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है दिमाग को कि सिक्योरिटी है ऑलरेडी। जान को खतरा नहीं है एक्चुअली में आज, जितना पहले हुआ करता था। लेकिन जान के खतरे की जो टाइम लाइनिंग थी ह्यूमंस की, वो बहुत लंबी थी। बहुत सालों से जान का खतरा रहा है। सांप काट दिया, जान का खतरा, कहीं बाहर चले गए, जान का खतरा, जान का खतरा ही खतरा है। लेकिन आज जाकर थोड़ा कम हुआ, ऐसा नहीं कि है नहीं, कम हुआ है, लेकिन उसके रीजंस अलग है ना। पहले के टाइम में जिसके पास लड़की नहीं होती थी, वो जाहिर सी बात उसके जीन्स आगे प्रोपगेट नहीं होते थे, मर जाते थे आगे, वो उसका खत्म। तो वो सर्वाइवल के लिए कि ये जीन्स, ये पर्टिकुलर जीन्स वाले जिन्होंने मेट नहीं किया, अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किए, उनकी जो उनका जो लीनेज है वो खत्म हो गया, वो चला ही नहीं। तो किसका चला? जिनके पास लीनेज है, इसलिए वो और बच्चे पैदा करते गए, उनका लीनेज बढ़ता गया और हम यहाँ तक आए। हमारे पूर्वजों ने जमा के सेक्स किया है ना, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। वो सेक्स क्यों कर रहे हैं? सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। इसलिए वो वृत्तियां, इसलिए वो टेंडेंसीज हमारे अंदर है कि हम चीजें बाहर सीख करें, हम बाहर वो फैंसी बॉक्स ढूंढें, हम बाहर वो मोटर बाइक देखें। वो सब बेसिकली आ रहा था सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक्चुअली में बाइक सर्वाइवल के लिए नहीं है ना आज, है ना। आज तुम शादी नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे, ठीक है, ऑलरेडी बहुत लोग हैं। आज आप सेक्स नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। आज आपकी गर्लफ्रेंड अगर चली गई तो आपको इसलिए इतना दुख होता है जैसे सर्वाइवल पे नींद आ गई, सर्वाइवल पे सवाल उठ गया, लेकिन एक्चुअली हो तो नहीं रहा ना ऐसा। तो दिमाग को ये कंडीशनिंग करने में बड़ा टाइम लगेगा कि एक्चुअली में अभी सर्वाइवल के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको नियोकॉर्टेक्स माइंड सहायता करता है, जो देख लेता है। अब जो अपन वापस आते हैं, जो अपन ने बात करी थी थॉट्स के लेवल पे सफरिंग है। पास्ट सोचते हो, उससे प्रोजेक्ट होता है फ्यूचर, वहाँ पे सफरिंग है। तो सफरिंग रुकेगी कहाँ? अभी में, यानी आज में। क्या हम आज में रह सकते हैं? हमने कोशिश करी आज में रहने की, लेकिन थॉट्स फिर से आ गए। लेकिन तुमने क्या थॉट्स को देखा वापस से? वहीं तो हार गए ना। तुम एंटरटेन करने लगते हो थॉट्स को, तुम देखते ही रहो ना। जब तक देखते रहोगे दुख नहीं आएगा, गारंटी है मेरी, आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो, आप सारे काम कर रहे हो। सुबह उठ रहे हो, जॉब जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, ठीक है, एक बेसिक एक्सपेक्टेशन है। आपने देखा कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो गया, आपको दुख वाला थॉट आया। आप नहीं हो, देखो वो जो मैं है ना, मैं की आइडेंटिटी, उसको ये थॉट आया कि प्रमोशन नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि सर्वाइवल खतरे में है, इसलिए आपको वो दुख हुआ कि यार अब आप सोच रहे हो उसका हो गया, जरूर मेरे में खामी थी, आप घर जाके दारू पी रहे हो। लेकिन सर्वाइवल पे सवाल नहीं है ना, घर पे आराम से है, दूसरी नौकरी कर सकते हो। लेकिन दिमाग, सर्वाइवल वाला जो दिमाग इतना सोचता नहीं है। अब क्या किया जाए यार?
प्रेजेंट मोमेंट में रहना तो बड़ा मुश्किल है। सीक्रेट बात बताऊं, प्रेजेंट मोमेंट होता ही है, हम लोग इधर उधर चले जाते हैं। ये आपस की बात है हम दोनों के बीच में, किसी को बताना मत, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट होता ही है, आज अभी तो है ही। हम तो सोचते हैं ना, आई वाला जो मैंने बताया था ना, आई, वो सोचता है इधर उधर, यार ये हो जाता, वही डिजायर, फियर, थॉट्स। जबकि अब आपको पता है कि अब वो सर्वाइवल नहीं चाहिए जो पहले होता था, उस सर्वाइवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हो रहे हैं हम सर्वाइव, है ना, उसकी जरूरत है नहीं। तो क्या किया जाए, देख ले। द मोमेंट यू सी द थॉट इट डिसअपियर्स। यही है ना, पूरा मामला ही यही है, थॉट ही है, थॉट आई बना रहा है। जितना आप सोचोगे उतना आई मजबूत होगा, ठीक है। ये सोच को खत्म कर देंगे जैसे ही थॉट को आप देख लोगे कि ये थॉट है, वो गायब हो जाएगा। ट्राई करके देखो। इसलिए जब जब दुख आएगा आप तुरंत देख लोगे, वो कंडीशनिंग रिवर्स में चली जाएगी। आप रिवर्स कंडीशन, आपका जो आई है वो खत्म हो जाएगा। अब ना दुख है ना सुख है। इमेजिन करो आप, अचानक अभी देखना स्टार्ट करो, अभी देखो कोई थॉट आ रहा है, नहीं आ रहा ना। बारिश हो रही भाई, बारिश हो रही, भाग भाग। देखो अब आपको थोड़ा थोड़ा झलक मिलने लगी होगी कि दुख कब नहीं होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, जब थॉट वगैरह कुछ नहीं होता है, जब आप नहीं होते हो तो ना दुख होता है ना सुख होता है। इतना लंबा अपन खींच के लाए, अगर बेसिक समेशन करना हो एक लाइन में, ठीक है। अगर ये लाइन मैंने पहले बता दी होती वीडियो को स्टार्ट में, कभी वो समझ में ही नहीं आने वाली थी, वो लेके आनी जरूरी थी, तभी समझ में आनी है। और लाइन क्या है वो, जब आप नहीं होते हो तो दुख नहीं होता है, सुख भी नहीं होता है, डर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कंडीशन क्या है, जब तक आप नहीं हो। आप कब नहीं हो, जब आप प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में कब हो, जब आप देख रहे हो। देखोगे कब, जब थॉट्स वगैरह कुछ होगा ही नहीं। जब आप देख रहे हो ना, उस समय थॉट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। थॉट से ही मत देखने लग जाना, अब मैं देखूंगा, हाँ कौन है कौन है। अब ये जो देखने वाला ये थॉट बन गया, देख रहे हो आप। ये पैराडॉक्स, इसको भी देख लो कि ये देख कौन रहा है। देखते रहो देखते रहो। डेली लाइफ, आप सुबह उठो देखना स्टार्ट कर दो, दुख आएगा ही नहीं यार। अगर दुख आ रहा है मतलब थॉट पे चले गए आप, वही वापस कहीं बाहर से ट्रैक करना, वापस से ट्रैक बैक करना, जो भी अपन ने इस वीडियो में समझा है, वापस से ट्रैक बैक करोगे, आपको पता चल जाएगा इस थॉट के कारण, बाहर के कारण ये डिजायर थी, इसके कारण मुझे ये हो रहा है, दुख हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो जो आई है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, जो आई कंडीशन हुआ ना इतने टाइम से, वो फिर से एक्टिव है, उसने फिर से आइडेंटिटी को अटैच कर लिया है कि मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए। जैसे ही आपने इस चीज को देख लिया, खत्म। तो इसका मतलब आप हो कौन? आप वो हो जो कंडीशन आई है, जिसको थॉट्स आते हैं, या आप वो हो जो देखने वाला है। बोला था ना मैंने, एक नया दरवाजा खुलेगा एंड तक आते आते। ये कौन है जो देख रहा है दोस्तों? ये सवाल आपके लिए। ये देखने वाला कौन है, जहां पे ना दुख है ना सुख है, जहां कुछ नहीं है? क्या है यहां? इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं यार। आई होप जितना भी मैंने प्रॉमिस किया था कुछ समझ में आया होगा। आई होप यार, नहीं आया तो वापस से देखो, ठीक है। आई होप आपने बहुत आराम से देखा होगा, वीडियो को समझ के देखा होगा। चलो यार, बाय बाय। ऐसी बातें बाकी होती रहेंगी इधर। कुछ भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी है आप कमेंट करो, अपन डिस्कस करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन है, ये क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं हो रहा है ना। ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है यार, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है।
फिर अपन ट्राई करेंगे उस पर बात करने की। चलो बाय।